अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का महीना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ी जा रही है और अली खान के ये कहते हैं कि ये जनवरी के आगाज़ तक ये अपनी जुबन पर पहुंच चुका होगा। तो मैं सबसे पहले ये यानी कि कहने की कोशिश करूँगा कि ये जो दिसंबर का महीना ये कितनी अहमियत रखता है। ये दिसंबर का महीना बहुत सारी तहरीक, बहुत सारी सानहात और बहुत सारे वाक़यात का एक मज़हर है जो हमारे ऐन सामने हैं। इस महीने में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बुरे खबर आते रहे। 16 दिसंबर को बंगाल अलग हुआ, 16 दिसंबर को सानह पेशावर हुआ और अब दिसंबर का महीना अब भी पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका जो कायद हैं, बानी हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त जेल में हैं। तो उसके लिए वो जो तहरीक जारी है कि उसको रिहा कर दो, वो बहुत ज़्यादा तक़वियत इख्तियार कर चुकी हैं। और कल इनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, उनका तर्जुमान है, तो उस कह रहा था कि रफ़ी जान साहब वो कह रहा था कि हमें मुलाकात करनी होगी और एक न्यूट्रल बंदे को भी शामिल करना होगा, और वो न्यूट्रल बंदा है मौलाना फजल रहमान साहब। तो मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे जब भी उसका नाम लिया जाता है तो मुझे वो याद आ जाती है जब खान साहब कहा करता है कि मौलाना डीज़ल रहमान, इस तरह के नहीं कि बहुत ज़्यादा बेहुदा अल्फाज खान साहब यूज़ करते थे उसके बारे में, जो कि नहीं करने चाहिए थे। एक सोशलाइज और एक यानी कि बाखलाक इंसान के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना वो कतई सही नहीं है। लेकिन चलो हम इस पर बात नहीं करते। हमारा जो मौजू है वो ये है कि अब इसका आखिरकार नतीजा क्या निकल सकता है। अब खान साहब को एक बार फिर ऑफ़र की गई है कि 3 इदारे हैं, 3 लोग हैं जो अब बात कर सकते हैं दोबारा से, अगर खान साहब तैयार है। एक खान साहब बज़ाते खुद हैं, एक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है और तीसरा जो है वो हुकूमत है। लेकिन अब होगा क्या, खान साहब तैयार हैं? नहीं है, खान साहब इस वक्त भी तैयार नहीं है इसके लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी कि जो फवाद चौधरी साहब है, वो कह रहे थे कि अगर हुकूमत इस तरह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, जो बड़े सियासी लोग हैं जैसे शाह नवाज़ शरीफ साहब हैं, ये लोग इनको रिहा कर दे। बेशक खान साहब को अभी न करे, इनको रिहा करे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है वो एक स्टेप पीछे जा सके। इसके लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। अदरवाइज़ अगर वो एहतजाज करते रहे, अब जो पीपीके के जो वज़ीर आला हैं उसके पास और कोई यानी कि नहीं रहा सिवाय लॉन्ग मार्च के। वो लॉन्ग मार्च करेगा और हुकूमत गवर्नर राज कायम करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान की सियासतें हलचल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मीद तो इंशाल्लाह यही है कि जो भी इनके मसले मसाइल है वो थोड़ा सा तरतीब के साथ थोड़ा सही तरीके से हल हो जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हुकूमत एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो भी बहुत ज़्यादा एहतजाज करते जा रही हैं और उनके एहतजाज बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। तो अब आगे वाला वक्त की अब क्या खबर लेकर आएगा। दिसंबर का महीना है, अल्लाह करे कि सही तरह से गुजर जाए इस मुल्क पर, इस वतन पर, क्योंकि यही दिसंबर का महीना था। हम ये सोचते हैं कि यार ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। जो शेख मुजीबुर रहमान था, उसने जो तहरीक शुरू की थी वो भी कोई बड़ा मसला नहीं था। सैयद हुसैन सहरवर्दी साहब वो शहीद हो गए, उसके बाद उनकी तहरीक यानी कि एक हद तक जारी रही। फिर एक यानी कि उसकी तहरीक इतना ज़ोर उसने नहीं पकड़ा था। कुछ अरसे के बाद उसका तहरीक बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया। वो नुक्ता क्या था? नुक्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़ुबान था कि दोनों ममालिक में ज़ुबान जो है यानी कि उर्दू के साथ-साथ बंगाली भी कोई ज़ुबान होनी चाहिए, जो बाद में करार दी गई, लेकिन वो उस वक़्त पॉपुलर हो चुका था। और छोटी-छोटी बातों को उसने बुनियाद बना के ना एहतजाज करना शुरू कर दिया। और यही हुकूमत भी कहती रही, सारे कहते हैं कि यार ये तो छोटा मामला है, कोई नहीं होना, लेकिन हो गया। वो छोटी-छोटी चीज़ें आखिरकार पाकिस्तान के 2 हिस्सों में तक़सीम होने का सबब बन गई और पाकिस्तान 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया बिल-आखिर। तो अब भी मुझे यही लग रहा है कि अगर हमने छोटी-छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज़ किया, ये बहुत ज़्यादा ज़हरीला साबित हो सकता है। छोटा-सा बिच्छू होता है, लेकिन काट के इंसान को मार देता है। तो अब उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो हालात हैं वो सही हो जाएँगे और अल्लाह करे कि वही हो जो इस अर्ज़ पाक के लिए बेहतरीन हो। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।